अध्याय 456 बुद्धि की मीनार। लिंग जियाओलोंग खतरनाक स्थिति में था। कई योद्धा उसे मार डालने की नियत से पीट रहे थे। उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए और हमला कर दिया। हालांकि इससे पहले कि उनके हमले उस तक पहुंच पाते, उनके कुछ लोग तेजी से आगे बढ़े और विरोधियों से टकरा गए। टक्कर से सभी के होश उड़ गए। लिंग शियाओलोंग को अंततः शांति की सांस लेने का अवसर मिला। कुछ सेकेंड के बाद वे धीरे से खड़े हुए और अपने लोगों और विरोधियों की ओर देखने लगे। अब उसके आधे से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। लिंग जियाओलोंग को नहीं पता कि क्या करना है। नहीं, मुझे अपने लोगों को बचाना है। मुझे यह करना है। दुर्भाग्य से कभी कभी लोग जो चाहते हैं वे नहीं होता है। यूंग ने इस बार व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही की। उसकी ताकत लिंग जियाओलोंग, लॉन्ग चेन से बहुत अलग नहीं थी, लेकिन पिछली लड़ाई में भाग न लेने के कारण वह थका हुआ नहीं था। अब जब वह लड़ने के लिए आगे बढ़ा, तो सबसे पहले उसने लिंग शियाओलोंग के घायल लोगों को उसकी आंखों के सामने मार डाला। लिंग जियाओलोंग चिल्लाया, रोया और यहाँ तक कि गिड़गिड़ाया। योंग को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन योंग नहीं रुका। उसने जू सहित सभी को मार डाला। जिस क्षण जू की मृत्यु हुई, लिंग शियाओलोंग को अपने दिल में एक जबरदस्त भावना उमड़ती हुई महसूस हुई। यह क्रोध था या अपराध बोध, वह नहीं जानता। वह अपनी भावना को नाम दे सकता है। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। ऐसा लग रहा था कि दुनिया शांत हो गई है। लिंग जियाओलोंग की आंखों की चमक खो गई। वह जीवित था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने जीवन के सारे अर्थ खो दिए हैं। वह अब जीना नहीं चाहता था। हा हा हा। लॉन्ग चेन, अपने लोगों को देखो। गवाह बनो कि उन्होंने तुम्हारा अनुसरण करके क्या हासिल किया है। वे अपनी कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए नष्ट हुए क्योंकि उन्होंने तुम्हारे नेतृत्व का अनुसरण किया। हाँ, मैंने उनका जीवन समाप्त कर दिया, लेकिन मैं इसके लिए दोषी नहीं हूँ। उनकी मृत्यु आप हैं। वह बोझ सीधे आपके कंधों पर पड़ता है। यह आपके निर्णय थे जिन पर उन्होंने ध्यान दिया। यह आपके कार्य ही थे जिन्होंने इस संघर्ष को जन्म दिया। आपने मेरी अवहेलना करने और मेरे दुश्मन बनने का साहस किया। आप आपके गुट और मेरे गुट के बीच ताकत में भारी असमानता से पूरी तरह वाकिफ हैं, फिर भी मुझसे मुकाबला करने और चुनौती देने का फैसला किया। मेरा अधिकार, परिणामों के बारे में नहीं सोचना, यह हमेशा तुम ही थे मेरे दोस्त। अगर तुम्हें किसी को दोष देना है तो खुद को दोष दो। लिंग जियाओलोंग की आंखों में चमक नहीं थी, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। वह बोला नहीं। बाद में उसे योंग द्वारा एक पर्वत की चोटी पर खींच लिया गया। वहां योंग ने लिंग जियाओलोंग को नीचे फेंकने से पहले अपनी तलवार उसकी छाती में छेद दी। हालांकि लिंग शियाओलोंग बेहद भाग्यशाली था। वह न केवल मरा नहीं, बल्कि उसे गलती से एक बच्चे की हथेली के आकार का एक छोटा टावर भी मिल गया। उसके खून से मीनार लाल हो गई। यह उसके खून के कारण हो सकता है, लेकिन टावर अचानक चमक उठा और लिंग जियाओलोंग के शरीर में ऊर्जा की कुछ धाराएं भेजीं, जिससे उसकी चोटें तेजी से ठीक होगी। जब लिंग जियाओलोंग जागे, तो उन्होंने टावर को परिष्कृत करने में कुछ महीने बिताए, जिससे टावर उसे अपना मालिक मान सके। तब उन्हें पता चला कि टावर पिछले युग या उससे पहले के युग द्वारा छोड़ी गई एक प्राचीन कलाकृति थी। इस मीनार को बुद्धि की मीनार कहा जाता था। टावर ऑफ विजडम में 99 मंजिलें हैं और हर मंजिल पर अलग अलग पेंटिंग एक अलग कहानी कहती हैं। यदि कोई सभी चित्रों को समझ सकता है, तो वे स्तर 36 पर अराजकता के मास्टर को पार करने की शक्ति प्राप्त कर लेगा और अराजकता की सीमा से परे एक दायरे तक पहुंच जाएगा।
लिंग जियाओलोंग हैरान रह गया और उसने तुरंत पहली मंजिल पर पेंटिंग को समझना शुरू कर दिया। इसी समय लिंग जियाओलोंग एक पल के लिए ठिठक गया। जब उसने अपने शरीर पर नियंत्रण हासिल किया तो उसने खुद को एक अलग स्थिति में पाया। वह एक बार फिर युद्ध के मैदान में खड़ा था, असहाय चीखों और हथियारों के टकराने की आवाज से भरा हुआ था। लिंग जियाओलोंग के हाथ में तलवार थी और वह लोगों के एक समूह का पीछा कर रहा था। एक क्षण के खालीपन के बाद लिंग जियाओलोंग को अचानक स्थिति समझ में आ गई और उसने सामान्य व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसे एक पल के लिए बेहद अजीब महसूस हुआ, लेकिन किसी कारण से वह एहसास जल्द ही हवा में उड़ गया। जल्द ही वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां विभिन्न नस्लों के लोगों और जानवरों की टूटी हुई लाशें मिल सकती थीं। उनमें से कुछ को तब तक खाया गया जब तक कि उनका केवल आधा चेहरा ही नहीं बचा, कुछ का केवल आधा शरीर ही बचा, कुछ का मांस और खून चूसकर सुखा दिया गया और केवल उनकी झुर्रियों वाली त्वचा छोटी छोटी हड्डियों से लिपटी रह गई। उनके संघर्षशील और मुड़े हुए चेहरे डर से भरे हुए थे और कुछ तो देखने में और भी भयानक थे। लिंग जियाओलोंग वहीं खड़ा था और उसे लगा कि उसका खून जम गया है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों ओर की हवा ठोस बर्फ में बदल गई हो, जिससे वे कांपने लगा और सांस लेने में असमर्थ हो गया। सभी दिशाओं से करुण क्रंदन की आवाजें आने लगीं। जब समूह ने यह नारकीय दृश्य देखा तो वे दुख से चिल्ला उठे। कुछ देर की चुप्पी के बाद वे सभी उग्र हो गए। लिंग जियाओलोंग भी बहुत गुस्से में था। उसने अपनी मुट्ठियां बींच लीं, अपने बगल वाले व्यक्ति की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, और तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? हो नाम का व्यक्ति एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर अचंभित होकर बोला, हमें पहले इन लाशों को हटा देना चाहिए और उन्हें जल्दी से जला देना चाहिए, अन्यथा खून की गंध अन्य अराजक जानवरों और अन्य दुश्मनों को आकर्षित करेगी। लिंग जियाओलोंग ने गहरी सांस ली और कहा, मैं पूछ रहा हूँ, भविष्य में क्या होगा? ऐसी बात आजकल हर दिन होती है। क्या हम इंसानों के साथ उन शापित जानवरों और राक्षसों द्वारा भोजन की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए? हो उन्हें लिंग जियाओलोंग को अचंभित होकर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे उत्तर दे। काफी देर के बाद आखिरकार उसने कुछ कहा, लाखों साल पहले से ऐसा ही होता आ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि पिछला युग भी सभी जातियों के बीच युद्ध के कारण नष्ट हो गया था। हम वर्तमान में कैओस बीस्ट्स और अन्य जातियों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो मानव जाति के दुश्मन हैं, क्योंकि पिछले युग में हम मनुष्यों ने अपनी ताकत खो दी है। यही कारण है कि कोई भी जाति हमें परेशान कर सकती है, लेकिन हमारी ताकत हमें सबसे निचली जाति के रूप में नहीं देखती है। ये अराजक जानवरों, दानव जाति और ऐसी अन्य जातियों का भोजन है। अगर हम चीजों को बदलना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले खुद को मजबूत करना होगा, मानव जाति को मजबूत करना होगा। अगर हम चीजों को बदलना चाहते हैं तो हमें पहले खुद को मजबूत करना होगा, मानव जाति को मजबूत करना होगा। हो की बात सुनकर लिंग जियाओलोंग ने ये शब्द फिर से बुदबुदाए और ऐसा लगा कि उसके शरीर के भीतर कुछ जागृत हो गया है। ठीक इसी समय कोई दौड़कर आया और चिल्लाया, भाई लॉन्गचेन, स्पिरिटस जाति के लोग यहाँ हैं। लिंग जियाओलोंग का चेहरा बदल गया। वह और उसका समूह जल्दी से उस व्यक्ति का पीछा करते हुए कहीं पहुंचे जहां उन्होंने देखा कि लोगों का एक समूह हजारों मनुष्यों को घेरे हुए है। क्या आप लॉन्गचेन हैं? जब उन लोगों ने लिंग जियाओलोंग और अन्य लोगों को आते देखा तो कोई आगे बढ़ा और लॉन्गचेन की ओर इशारा किया, तैयार हो जाओ, यज्ञ अनुष्ठान शुरू होने वाला है। स्पिरिटास जाति के मध्यम आयु वर्ग के स्पिरिटास, जो समूह का नेतृत्व कर रहे थे, ने अपना सिर उठाया। उदासीन और अहंकारी अभिव्यक्ति के साथ यह कहने से पहले उन्होंने लिंग जियाओलोंग पर एक नजर भी नहीं डाली।
इससे पहले कि लिंग जियाओलोंग प्रतिक्रिया दे सके, स्पिरिटास से घिरे मनुष्यों और यहाँ तक कि उसके पीछे के समूह ने भी अपना सिर नीचे कर लिया। फिर वे यज्ञ समारोह के आयोजन के लिए काम करने लगे। उनके पास सभी नवजात शिशुओं और 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को एक जगह इकट्ठा किया गया था। जहां तक लिंग जियाओलोंग सहित वयस्कों की बात है, वे सभी दूसरी तरफ एकत्र थे। उसके बाद स्पिरिटास रेस के एक व्यक्ति ने एक कदम आगे बढ़ाया और 15 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों पर मुट्ठी भर छोटी छोटी चमचमाती धूल फेंकी। यह सोल डस्ट था। भीड़ में कई लोगों की नजर आसमान से गिर रही सोल डस्ट पर पड़ी। वे डर के मारे चकमा देना चाहते थे, लेकिन उनमें बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। वे डर के मारे वहीं खड़े रहे। फिर वे सोल डस्ट मनुष्यों के एक हिस्से पर उतरते हुए बिखर गए। जो मनुष्य सोल डस्ट से संक्रमित थे, वे सभी उस पल में अतुलनीय रूप से भयभीत थे। उनके चेहरे तमतमाए हुए थे। जिन लोगों को आत्मा की धूल ने नहीं छुआ था, वे अंदर से खुश थे, मानो वे विपत्ति से बच गए हों। नवंबर LBJN अब बलिदान समारोह आधिकारिक तौर पर शुरू होगा, अधेड़ उम्र के स्पिरिटास ने कहा। जैसे जैसे उसकी आवाज धीमी होती गई, सोल डस्ट से प्रभावित मनुष्य, साथ ही सभी नवजात शिशु और 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, सभी सामने की ओर चले गए। लिंग जियाओलोंग और अन्य इंसान जिन पर सोल डस्ट नहीं छिड़का गया था, वे पीछे खड़े होकर चुपचाप बलिदान समारोह देख रहे थे। लिंग जियाओलोंग के हाथ बंधे हुए थे और वह कुछ करने के लिए उत्सुक लग रहा था। जल्द ही भीड़ में हल्की हल्की सिसकने की आवाज आने लगी। इनमें से अधिकतर नवजात शिशुओं की माताएं थीं। उन्होंने दर्द के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, अपना चेहरा ढक लिया और रोए, लेकिन ज्यादा शोर मचाने की हिम्मत नहीं की। इसी समय अधेड़ उम्र का स्पिरिटास एक नवजात शिशु की ओर चला। उसने एक हाथ बढ़ाया और नवजात शिशु के चेहरे पर दबाया। तभी लिंग जियाओलोंग ने देखा कि अधेड़ उम्र के स्पिरिटास ने जबरदस्ती बच्चे की आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकाला और उसे पूरा निगल लिया। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- मैप दान करें। अध्याय 457 लिंग जियाओलोंग का जागरण नहीं। जैसे ही अधेड़ उम्र की स्पिरिटास ने नवजात बच्चे की आत्मा को निगल लिया, भीड़ में से एक युवा मां ने यह दृश्य देखा और दर्द से चिल्ला उठी। वह तेजी से आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके बगल में एक आदमी ने उसे तुरंत खींच लिया। उसने जबरदस्ती उसका मुंह बंद कर दिया और तुरंत धीमी आवाज में कहा, क्या तुम अब और जीना नहीं चाहती? अपनी भावनाओं पर काबू रखो। इस छोटे से हंगामे का बाकी लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। अधिकांश लोगों ने जब यह दृश्य देखा तो उनके दिल सुन्न हो गए, या यह कहा जा सकता है कि वे इसके आदी हो गए थे। देवतुल्य स्पिरिटास के सामने वे चींटियां थीं। मनुष्य अन्य जातियों के विरुद्ध जाने के लिए बहुत कमजोर थे। नवंबर LBJN वे भूमि के अन्य हिस्सों में मनुष्यों की स्थिति नहीं जानते थे, लेकिन इस देश में मनुष्यों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था। इस देश पर स्पिरिटास जाति का शासन था और वे लगभग हर 10 साल में यह बलिदान समारोह आयोजित करते थे। बलि समारोह की सामग्री मनुष्यों के एक हिस्से को बाहर निकालना था और आत्माओं को उनकी आत्मा को निगलने देना था। इनमें 15 वर्ष से कम उम्र के सभी नवजात शिशुओं को सूची में शामिल किया गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि नवजात शिशुओं की आत्मा आमतौर पर सबसे शुद्ध होती थी। नवजात शिशु की आत्मा को निगलने के बाद अधेड़ उम्र के स्पिरिटस के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान उभरी, जैसे कि उसने अभी अभी एक शानदार दावत का आनंद लिया हो। उसके बाद वह सोल डस्ट से छिड़के हुए एक मानव की ओर चला गया और उस व्यक्ति के चेहरे को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। वह इस आदमी की आत्मा भी निकालने को तैयार था,
लेकिन इसी क्षण एक अप्रत्याशित दृश्य घटित हुआ। तलवार की रोशनी से वार हुआ और स्पिरिटास जाति के अधेड़ उम्र के व्यक्ति का हाथ उसकी कोहनी से कट गया। खून बह निकला और जमीन पर बिखर गया। जिस इंसान की आत्मा निकलने वाली थी वे दंग रह गया। वह अधेड़ उम्र के स्पिरिटास को घूरता रहा, जिसने अपना हाथ खो दिया था और दर्द से चिल्ला रहा था। इसके बाद वह तेजी से लंगड़ाते हुए पीछे की ओर चला और भीड़ में छिपने की कोशिश करने लगा। यह कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आह आह! कमीने! अधेड़ उम्र की स्पिरिटास जोर से दहाड़ने लगी और चिल्लाने लगी। साथ ही उसने उस दिशा में देखा जिधर से उस तलवार की रोशनी आ रही थी। वहां उसने लिंग शियाओलुंग को हाथ में तलवार पकड़े हुए ठंडे भाव से उसकी ओर देखते हुए देखा। अभी कुछ समय पहले जब अधेड़ उम्र के स्पिरिटास ने नवजात बच्चे की आत्मा निकाली और उसे खा लिया, तो लिंग शियाओलुंग की आत्मा के अंदर कुछ टूट गया था। उसकी आत्मा जोर से कांप उठी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उस क्षण एक अत्यंत शक्तिशाली आत्मिक शक्ति ने एक अज्ञात पदार्थ पर हमला किया जो किसी प्रकार का प्रतिबंध प्रतीत हो रहा था। पदार्थ पूरी तरह मिट गया और उसकी सारी यादें ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। तुरंत लिंग जियाओलुंग को एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। यह परीक्षण के कारण हो सकता है। वे लॉन्ग चेन का जीवन जी रहा था। वह वे सब कुछ अनुभव कर रहा था जिससे लॉन्ग चेन एक बार गुजरा था। अधिक विशिष्ट रूप से कहें तो वे लॉन्ग चेन का पूरा जीवन नहीं जी रहा था, बल्कि उसके जीवन के सभी महत्वपूर्ण चरण जी रहा था जिसने उसमें कुछ प्रकार के बदलाव लाए। लिंग जियाओलुंग को नहीं पता था कि इस बलिदान समारोह को देखकर लॉन्ग चेन की क्या प्रतिक्रिया होगी, लेकिन वे हीन अहंकारी स्पिरिटास को बर्दाश्त नहीं कर सका और हमला कर दिया। उसके सामने खड़े सबसे मजबूत स्पिरिटास 9वें चरण के दिव्य संप्रभु थे, लेकिन मनुष्यों के समूह में वह सबसे ताकतवर था। वह सिर्फ एक दिव्य जागृति क्षेत्र का योद्धा था। यदि उसका अचानक हमला अप्रत्याशित आश्चर्य के रूप में नहीं हुआ होता, तो वे कभी भी मध्यम आयु वर्ग के स्पिरिटास का हाथ नहीं काट पाता। मध्यम आयु वर्ग के स्पिरिटास को देखते हुए लिंग जियाओलुंग ने कहा, अब से मनुष्य किसी भी जाति के गुलाम नहीं रहेंगे। हम अब मांस नहीं हैं जिसे आप स्पिरिटास अपनी इच्छानुसार खा सकते हैं। आपके कार्यों के लिए आपकी पूरी जाति भुगतान करेगी। मैं आप सभी को भुगतान कर दूंगा। लिंग जियाओलुंग की आवाज धीमी गड़गड़ाहट की तरह गहरी थी और आसपास के वातावरण में गूंज रही थी। अभिमानी, उसे मार डालो! अधेड़ उम्र के स्पिरिटस ने अपने दांत पीस लिए। जैसे जैसे उसकी आत्मा की शक्ति बढ़ी, उसका टूटा हुआ हाथ फिर से ठीक होने लगा। यहाँ तक कि उनके शरीर को भी आत्मा बल द्वारा नया आकार दिया गया था। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, कई स्पिरिटास ने तुरंत लिंग शियाओलुंग को घेर लिया और उन पर हर तरफ से हमला कर दिया। उन्होंने सोल फोर्स को नियंत्रित किया और लिंग जियाओलुंग की आत्मा पर हमला किया, लेकिन लिंग जियाओलुंग की आत्मा उनकी तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। उनका आक्रमण व्यर्थ सिद्ध हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिंग शियाओलुंग ने ठंडी आवाज में फुसफुसाया और हमला कर दिया। हालांकि लॉन्ग चेन का जीवन जीने के कारण उनकी साधना दिव्य जागृति क्षेत्र तक ही सीमित थी, उनकी आत्मा अलग थी। वह अपने सभी शत्रुओं को मारने के लिए अपनी आत्मिक शक्ति का पूर्ण उपयोग कर सकता था। यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्योंकि लिंग जियाओलुंग परीक्षण के माध्यम से लॉन्ग चेन के जीवन का अनुभव कर रहा है, यह एक तरह से भ्रम में जीने के समान है। फिर उसकी आत्मिक शक्ति उस चीज को कैसे मार सकती है जो एक भ्रम से अधिक कुछ नहीं है? इसका उत्तर कारण और प्रभाव के सिद्धांत में निहित है। इस क्षेत्र में क्रियाएं अभी भी परिणाम लाती हैं, और लिंग शियाओलुंग की आत्मा की ऊर्जा उसके इरादे और इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर ठोस प्रभाव प्रकट कर सकती है।
चूंकि वह इसी भ्रम में जीवन जी रहा है, उसके लिए फिलहाल यही भ्रम हकीकत है, इसलिए उसके हमले यहाँ कारगर साबित होंगे। आत्मा का विनाश स्पिरिटा भौतिक शरीर के बिना प्राणी है। वे आत्मा की पूर्ण अभिव्यक्ति हैं। बात सिर्फ इतनी है कि स्पिरिटास की आत्माएं इतनी अनोखी हैं कि वे भौतिक शरीर के रूप में कार्य करते हुए अपनी बाहरी परत पर सोल फोर्स को मजबूत और ठोस बना सकती हैं। जब लिंग जियाओलोंग ने सोल डिस्ट्रक्शन का उपयोग किया, तो जो लोग उस पर हमला कर रहे थे वे प्रकाश के टुकड़ों में बिखर गए और नष्ट हो गए। वे पूरी तरह नष्ट हो गए। केवल कुछ कपड़े और कवच ही जमीन पर गिरे। यह असंभव है। आप जैसा एक नीच और हीन इंसान आत्मा के रास्ते पर कैसे महारत हासिल कर सकता है? मेरी तरह की हत्या करने के लिए आत्मा की क्षमता का उपयोग कैसे किया जा सकता है? स्पिरिटस रेस का अधेड़ उम्र का व्यक्ति हैरान था। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि एक इंसान आत्मा की क्षमताओं में भी महारत हासिल कर सकता है। एक स्पिरिटस के रूप में वे आत्मा, आत्मबल और आत्मा क्षमताओं के प्रति बेहद संवेदनशील थे। वह आत्मिक बल के थोड़े से उतार चढ़ाव को भी महसूस कर सकता था। जब लिंग जियाओलोंग ने आत्मा को नष्ट करने की क्षमता को क्रियान्वित किया, तो उन्होंने आसानी से इस कौशल को आत्मा की क्षमता के रूप में पहचान लिया। उसने न चाहते हुए भी अपने दांत पीस लिए और व्यक्तिगत रूप से युद्ध में शामिल हो गया। उनका मानना था कि 9वें चरण के दिव्य संप्रभु के रूप में उनकी आत्मा लिंग जियाओलोंग की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। भले ही लिंग जियाओलोंग ने उस पर हमला किया हो, उसे कोई नुकसान नहीं होगा। दुर्भाग्य से उसे पता चला कि लिंग जियाओलोंग बेहद क्रूर था। यहाँ तक कि एक ही समय में 1 दर्जन से अधिक स्पिरिटास ने उस पर हमला किया, जिसमें वे और 2 अन्य 9वें चरण के दिव्य संप्रभु शामिल थे। फिर भी वे उसे नीचे ले जाने में असमर्थ थे। इसके बजाय लिंग जियाओलोंग ने केवल 2 शब्द बोले, आत्मा विनाश, और वे मर गए। वे पूरी तरह नष्ट हो गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन बहुत जल्द, एक भी स्पिरिटास जीवित नहीं बचा। शायद यह लिंग जियाओलोंग की कार्यवाही के कारण है। ऐसा लग रहा था कि मुकदमे की दिशा पूरी तरह से बदल दी गई है। ऊर्जा का तीव्र उतार चढ़ाव आया और लिंग जियाओलोंग के परिवेश में सुनामी और दरारें दिखाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया ही बिखरने वाली है। नहीं, अभी समय नहीं हुआ है। दबाव लॉन्गचेन के जीवन के इन महत्वपूर्ण चरणों से लिंग जियाओलोंग ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सीखी। वह जानता था कि जब तक वे लॉन्गचेन का जीवन जीता रहेगा, वे एक भूले हुए युग और यहाँ तक कि टावर ऑफ विजडम से संबंधित सभी रहस्यों को सुलझा सकता है। पहले वे केवल यह जानता था कि टावर ऑफ विजडम एक प्राचीन स्थल है जिसे भूले हुए युग द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था, जिसे अराजकता के एक शक्तिशाली मास्टर द्वारा खोजा गया था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि टावर ऑफ विजडम कोई प्राचीन स्थल नहीं बल्कि एक कलाकृति है जो फॉरगॉटेन एरा से भी पुरानी है। इस टावर के बारे में किंवदंती और अंदर की पेंटिंग्स ने लिंग जियाओलोंग का ध्यान और भी अधिक आकर्षित किया। यह उनकी दूसरी बार सीखने की बात थी कि उन चित्रों के सही अर्थ को समझने से कोई भी व्यक्ति अराजकता के मास्टर की क्षमताओं को पार करने में सक्षम हो सकता है। अराजकता के मास्टर की क्षमताओं को पार करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है वास्तव में अराजकता को नियंत्रित करने और यहाँ तक कि खुद पर काबू पाने की ताकत होना। इसका अर्थ है अराजकता का राजा होना। निस्संदेह लिंग जियाओलोंग इसी एक कारण से इस टावर के सभी रहस्यों को उजागर करना चाहेगा। टावर ऑफ विजडम केवल एक कारण था। लिंग जियाओलोंग यह भी जानना चाहते थे कि क्या लॉन्गचेन के युग फॉरगॉटेन एरा में मनुष्य अपनी स्थिति को महज गुलामों से बढ़ाकर कई देशों के शासक तक ले जाने में कामयाब रहे या नहीं। इसीलिए उन्होंने इस मायावी दुनिया को टूटने से रोकने के लिए अराजकता के नियमों का इस्तेमाल किया।
यह भ्रम पूरी तरह से दबा दिया गया और परीक्षण का नियंत्रण आसानी से लिंग शियाओलुंग के हाथों में आ गया। अगले ही पल दरारें अपने आप ठीक हो गईं और लिंग जियाओलुंग की आंखों के सामने का दृश्य एक बार फिर बदल गया। इस बार लिंग शियाओलुंग ने देखा कि लॉन्ग चेन कैसे लड़े, मारे गए, नेतृत्व किया और शासन किया। टावर ऑफ विजडम की मदद से उसकी ताकत तेजी से बढ़ी। स्वर्गीय महिमा की भूमि में, जिसे भूले हुए युग में शाश्वत बेहेमोत की भूमि के रूप में जाना जाता था, लॉन्ग चेन प्रकट होने वाले अराजकता के पहले मानव मास्टर थे। उसने उस भूमि की सभी जातियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, अज्ञात संख्या में प्राणियों को मार डाला और मनुष्यों को भूमि पर शासन करने के लिए प्रेरित किया। हाँ, वह शाश्वत बेहेमोत की भूमि में उठने वाला पहला मानव था, लेकिन अराजकता में उठने वाला वह पहला मानव नहीं था। यह मानव सम्राट नामक एक अन्य व्यक्ति था। जब तक लॉन्ग चेन ने इटर्नल बेहेमोत की भूमि पर विजय प्राप्त की, तब तक मानव सम्राट ने पहले ही 10 से अधिक भूमियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। मानव सम्राट को मानव के संरक्षक के रूप में जाना जाता था। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। अध्याय 458 अध्याय 458 मानव सम्राट बनाम लाल ज्वाला। असुर सम्राट लिंग जियाओलुंग ने पहली बार मानव सम्राट को तब देखा जब वह शाश्वत बेहेमोत की भूमि छोड़कर एक अलग भूमि पर चला गया। वहां उन्होंने एक भयानक राक्षस के खिलाफ मानव सम्राट की लड़ाई देखी। उस समय मानव सम्राट हजारों लोगों के सामने प्रकट हुए और 3 सिर वाले राक्षस पर हमला करके उन्हें बचाया। यह 3 सिर वाला राक्षस वास्तव में एक अलग जाति से अराजकता के सबसे मजबूत मास्टर्स में से एक था। उन्हें लाल ज्वाला असुर सम्राट कहा जाता था। आइस स्पाइक समुद्र का पानी आसमान की ओर बढ़ गया और बर्फ की चट्टानों में बदल गया, जिससे आसमान भर गया। उन्होंने तेजी से लाल ज्वाला असुर सम्राट की ओर गोली चलाई। प्रत्येक बर्फ की कील से उसे हल्की चोट लगी थी, लेकिन इतनी सारी बर्फ की कील से उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया था। धिक्कार है, यह कमीना वास्तव में जानता है कि मेरे साथ कैसे खिलवाड़ करना है। लाल ज्वाला असुर सम्राट के पूरे शरीर से प्रचंड लपटें उठीं, जिसने आकाश और पृथ्वी के एक बड़े क्षेत्र को घेर लिया। बहुत जल्द बर्फ की लड़ियां पिघलते ही अदृश्य होगी। समुद्र अपनी शांत स्थिति में लौट आया और मानव सम्राट की आकृति बिना किसी निशान के गायब हो गई। उस पर प्रहार होने के बाद मानव सम्राट तुरंत पानी के नीचे छिप गया। लाल ज्वाला असुर सम्राट तुरंत पानी में कूद गया और उसके 3 सिरों ने मानव सम्राट के निशान खोजे। तीनों सिरों की अपनी अपनी चेतना होती है। वे एक ही समय में कई क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं। केंद्र में स्थित सिर शरीर को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है और यह जन्मजात ज्वलनशील क्षमताओं का भी उपयोग कर सकता है। बायां सिर सम्मोहन का उपयोग करता है, इसलिए ऐसा होना चाहिए। अन्य हमलावर तरीके दाईं ओर के सिर से निपटना और भी कठिन है क्योंकि यह स्थानिक नियमों का उपयोग कर सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आत्मा पर हमला करने की प्रतिरक्षा का स्तर भी है। लिंग जियाओलुंग, जो मानव सम्राट द्वारा बचाए गए हजारों लोगों में से थे, ने रेड फ्लेम असुर सम्राट को एक सरल विश्लेषण दिया। उसकी पुतली अचानक सुनहरी हो गई और वह देख सका कि समुद्र के नीचे क्या हो रहा था। मैंने तुम्हें पा लिया। रेड फ्लेम असुर सम्राट को तुरंत मानव सम्राट का पता चला और वह उसकी ओर तैर गया। हालांकि क्योंकि वह पानी में था, उसके विशाल शरीर की गति प्रतिबंधित थी और उसकी गति बहुत कम हो गई थी। गर्जन का रोष बीच में सिर ने अपना बड़ा मुंह खोला और एक विशाल बिजली का झटका मानव सम्राट की ओर दौड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन भारी भ्रम अंतरिक्ष सिकुड़ो। दोनों तरफ के 2 प्रमुखों ने भी तुरंत हमला करना शुरू कर दिया, जिससे मानव सम्राट वहीं पर जमा हो गया।
मानव सम्राट के शरीर पर बिजली गिरी और पानी में एक बड़ा विस्फोट हुआ। हालांकि पानी में रहने के कारण बिजली काफी कमजोर हो गई। इससे ह्यूमन एम्परर को कोई घातक क्षति नहीं हुई। हालांकि विस्फोट से मानव सम्राट का शरीर अभी भी काला पड़ गया था। उसके शरीर की मूल शक्ति बहुत अधिक खत्म हो चुकी थी और स्थिति और भी बदतर थी। लाल ज्वाला असुर सम्राट पानी में तैरती मछली की तरह था। उसने अपना शरीर मोड़ा और तेजी से मानव सम्राट की ओर बढ़ा। उसने अपना मुंह खोला और मानव सम्राट की ओर काटा। मानव सम्राट ने तेजी से आ रहे राक्षस को देखा, लेकिन वह अप्रत्याशित रूप से शांत था। उसके चेहरे पर घबराहट का कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी उस पर जो हमले हुए थे वे कुछ भी नहीं थे। लाल ज्वाला असुर सम्राट और करीब आता जा रहा था। बहुत जल्द वह मानव सम्राट से केवल 1000 फीट की दूरी पर था। मानव सम्राट ने अपने बाएं हाथ में ताकत जमा कर ली और लाल ज्वाला वाले असुर सम्राट का सामना करने के लिए तैयार हो गया। मानव, मर जाओ! लाल ज्वाला असुर सम्राट के 3 सिरों ने एक ही समय में अपने विशाल मुंह खोले। 3 भयानक हमले शीघ्र ही संक्षिप्त हो गए। लाल ज्वाला असुर सम्राट और करीब आता गया। 800 फीट, 70 मीटर। रेड फ्लेम असुर सम्राट हमला करने की जल्दी में नहीं था। वह करीब जाकर मानव सम्राट को एक ही वार से मार डालना चाहता था। मानव सम्राट ने वैसा ही किया। उसने अपनी ताकत इकट्ठा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने हमला नहीं किया। 40 मीटर। शीर्ष विशेषज्ञों के लिए यह दूरी बेहद खतरनाक थी, लेकिन मानव सम्राट ने फिर भी इंतजार करना चुना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लाल ज्वाला असुर सम्राट को नहीं पता था कि मानव सम्राट क्या योजना बना रहा था। यह दूरी पहले से ही काफी करीब थी। जब तक 3 सिर एक ही समय पर हमला करते, मानव सम्राट या तो मर जाएगा या गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। अचानक मानव सम्राट मुस्कुराया। लाल ज्वाला असुर सम्राट को लगा कि उसके शरीर से एक हिंसक शक्ति फूट रही है, जिसने तेजी से उसके शरीर की जीवन शक्ति को नष्ट करना शुरू कर दिया है। क्या हुआ? लाल ज्वाला असुर सम्राट स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। इसके अलावा न केवल उसकी जीवन शक्ति नष्ट हो रही थी, बल्कि उसके 3 सिरों के सामने जो 3 हमले हुए थे वे भी तुरंत तितर बितर हो गए। समय आ गया है। मानव सम्राट ने ठंडी मुस्कान प्रकट की। उसने व्यंग्य किया और तेजी से आगे बढ़ गया। उसकी आकृति लाल ज्वाला असुर सम्राट के मध्य सिर पर चमक उठी और उसने अपनी पूरी ताकत से अपना बायां हाथ बाहर कर दिया। अचानक एक तलवार निकली और राक्षस के मध्य सिर पर लगी। यह अतुलनीय शक्तिशाली आक्रमण था। यह सीधे उस राक्षस के बचाव को भेद गया और मध्य सिर में एक गहरा घाव कर दिया, जिससे लगभग पूरा सिर लंबवत रूप से कट गया। इस समय मानव सम्राट के हाथ में एक सुनहरी तलवार दिखाई दी और उसने घाव पर एक बार फिर वार किया, जिससे पूरा सिर कट गया। गर्जन! इस बार लाल ज्वाला असुर सम्राट चिल्लाने के बजाय दर्द से दहाड़ने लगा। वह सचमुच एक राक्षस जैसा दिखता था। उसके दोनों सिर कुछ सेकेंड के लिए दहाड़ने के लिए आकाश की ओर उठे हुए थे, इससे पहले कि वे मुड़े और तुरंत क्रोध में मानव सम्राट पर हमला कर दिया। उनके बीच की दूरी बहुत करीब थी और मानव सम्राट बिल्कुल भी चकमा नहीं दे सकता था। 2 सिरों के हमले में उसने अपना एक हाथ खो दिया, लेकिन कम से कम वे मौत से बचने में कामयाब रहे। अपना बायां हाथ खो जाने के बाद मानव सम्राट तुरंत कुछ दर्जन मीटर पीछे कूद गया। रेड फ्लेम असुर सम्राट भी पानी के भीतर कुछ 100 मीटर पीछे चला गया और खुद को स्थिर करने में कामयाब रहा। मानव सम्राट ने अपनी एक भुजा खो दी थी और लाल ज्वाला असुर सम्राट का एक सिर काट दिया गया था। इस बार उन दोनों ने बड़ी कीमत चुकाई थी।
लेकिन यह स्पष्ट था कि रेड फ्लेम असुर सम्राट की चोटें और भी बदतर थीं। हालांकि जिस बात ने लाल ज्वाला असुर सम्राट को और अधिक क्रोधित किया वह यह थी कि मानव सम्राट की गिरी हुई भुजा धुंध में बदल गई और वह तेजी से मानव सम्राट के कंधे पर उड़ गई। एक क्षण में ही मानव सम्राट को अपना खोया हुआ हाथ वापस मिल गया। मानव सम्राट के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी, लेकिन यह मुस्कान जल्दी ही खो गई क्योंकि उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसे पता चला कि वे अकेला नहीं था जो तुरंत ठीक हो सकता था। लाल ज्वाला असुर सम्राट की मध्य गर्दन हिलने लगी और वास्तव में एक नया सिर उगाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन धिक्कार। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सिर को नष्ट करने की? यह बहुत दर्दनाक था। मानव कमीने, मैं तुम्हें उसी दर्द का एहसास कराऊंगा जिससे मैं गुजर चुका हूं। जैसे ही वह बोला, लाल ज्वाला असुर सम्राट के 3 सिरों से अचानक एक ही समय में खून बहने लगा। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसने अपने सिर की बरामदगी के दौरान लापरवाही बरती थी और उसे कष्ट सहना पड़ा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मानव सम्राट एक पल में उसकी छाती के सामने प्रकट हुआ और उसकी तलवार को छेद दिया। उसकी तलवार उन सभी प्रकार के नियमों से ढकी हुई थी जिन्हें उसने समझ लिया था, जिससे लाल लौ असुर सम्राट के शरीर के भीतर जीवन शक्ति के विनाश की प्रक्रिया तेज हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप लाल लौ असुर सम्राट को एक बार फिर पीड़ा हुई। गर्जन लाल ज्वाला असुर सम्राट मानो पागल हो गया हो। उसके शरीर के चारों ओर घना काला कोहरा छा गया और मजबूत हो गया। उसका शरीर धीरे धीरे पागलों की तरह बढ़ने लगा। उसकी मांसपेशियां मजबूत हो गईं। उसका पूरा शरीर धू धू कर जलने लगा। वह जोर से दहाड़ा और पागल जानवर की तरह मानव सम्राट की ओर दौड़ पड़ा। यह है 3 सिरों वाले ज्वलंत असुर की शक्ति। मानव सम्राट ने एक गहरी सांस ली और अपनी हथेलियां एक साथ रख दी, जिससे अनगिनत पानी की धाराएं उसे घेरने लगीं, जो लाल लौ असुर सम्राट के शरीर से निकलने वाली लपटों को बुझाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि यह आग वास्तव में विशेष थी, इसे पानी से बिल्कुल भी नहीं बुझाया जा सकता था। दबाव मानव सम्राट ने एक हाथ से पानी पकड़ लिया और आसपास के 100 मील तेजी से जम गए। हालांकि लाल ज्वाला असुर सम्राट के शरीर पर लगी आग बहुत तेज थी। हालांकि वह राक्षस के शरीर पर लगी आग को रोकने और उसे बुझाने में कामयाब रहा, लेकिन वह लाल ज्वाला असुर सम्राट को आगे बढ़ने से नहीं रोक सका। रेड फ्लेम असुर सम्राट ने बर्फ की परत को जबरदस्ती तोड़ने के लिए अपनी जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल किया और मानव सम्राट पर हमला करना जारी रखा। उसके 3 सिरों ने तुरंत और लगातार हमला किया, जिससे मानव सम्राट को अपनी सांस लेने का समय नहीं मिला। धिक्कार है। उसकी ताकत कम से कम 2 गुना बढ़ गई है। मानव सम्राट घबराहट में चकमा खा गया और कई बार मारा गया। हालांकि वह जल्दी ठीक हो सकता था, लेकिन उसकी ठीक होने की गति धीमी होती जा रही थी। धिक्कार है तुम पर, मानव। तुम आज अवश्य मर जाओगे। मैं तुम्हें मार डालूंगा। रेड फ्लेम असुर सम्राट वास्तव में क्रोधित था और उसके हमले और भी भयंकर हो गए थे। मानव सम्राट खून से लथपथ था और ऐसा लग रहा था जैसे मानव सम्राट हारने वाला था। अचानक लाल ज्वाला असुर सम्राट की शक्ति गायब हो गई और उसके शरीर की आभा बहुत कमजोर हो गई। कैसे? यह कैसे हो सकता है? लाल ज्वाला असुर सम्राट ने कभी नहीं सोचा था कि उसके शरीर के भीतर की जीवन शक्ति इस क्षण गायब हो जाएगी। वह अनिच्छुक था, लेकिन वह जानता था कि वह एक महत्वपूर्ण क्षण में हार गया है। उसके शरीर पर अंदर से हमला करने वाले नियमों ने पहले ही उसकी जीवन शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। अब उन्होंने उसकी आत्मा को निशाना बनाया। बहुत ही कम समय में लाल ज्वाला असुर सम्राट का पतन हो गया। वह मर गया, लेकिन वह अपनी मौत से संतुष्ट नहीं था। कम से कम वह एक प्रतिद्वंद्वी के हाथों मौत चाहता था।
उसने मानव सम्राट द्वारा इस्तेमाल की गई गुप्त चाल के कारण मरने की उम्मीद नहीं की थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें अध्याय 459 गोल्डन कार्ड लिंग जियाओलोंग ने मानव सम्राट के उल्लेखनीय कारनामों को प्रत्यक्ष रूप से देखा। उन्होंने देखा कि मानव सम्राट ने 3 सिरों वाली ज्वलंत असुर जाति के सबसे मजबूत योद्धा लाल ज्वाला असुर सम्राट को हरा दिया और मार डाला, और बाद में अपनी जबरदस्त ताकत से पूरी जाति को अपने अधीन कर लिया। उनके नेतृत्व में 3 सिर वाले ज्वलंत असुरों ने स्वेच्छा से उनके सामने समर्पण कर दिया। इस विजय के बाद मानव सम्राट ने कई क्षेत्रवार सम्मेलन बुलाए, जहां उन्होंने खेती के बारे में अपने गहन ज्ञान को उदारता पूर्वक साझा किया और सभी मनुष्यों को मार्गदर्शन प्रदान किया। मात्र 1000 वर्षों के भीतर उस भूमि में मानव जाति कई शक्तिशाली योद्धाओं के उद्भव के साथ फली फूली। जैसे जैसे समय बीता गया और मानव जाति अराजकता के कई मास्टर्स के उद्भव के साथ समृद्ध हुई, मानव सम्राट ने अन्य देशों को गुलामी की पकड़ से मुक्त कराने पर ध्यान केंद्रित किया। लॉन्ग चेन, जो अब लिंग जियाओलोंग है, मानव सम्राट से बहुत प्रभावित था, तो उसने भी वैसा ही करना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों का मार्गदर्शन करने और मानव जाति के उत्थान में मदद करने के लिए मानव सम्राट के मार्ग का अनुसरण किया। बेशक इसकी शुरुआत लिंग जियाओलोंग ने नहीं की थी, सब कुछ इसी तरह से होना था। हजारों वर्षों की अवधि के दौरान लॉन्ग चेन ने कई भरोसेमंद दोस्त बनाए जो उसके लिए लड़ने के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकते थे। वे सभी मानव जाति के स्तंभ बन गए। मानव सम्राट वास्तव में मानव जाति में नंबर 1 व्यक्ति था, लेकिन लॉन्ग चेन भी पीछे नहीं था। वह दूसरे नंबर पर थे। फिर एक दिन ऐसा समय आया जब किसी भी जाति ने फिर कभी इंसानों को नीची दृष्टि से देखने की हिम्मत नहीं की। शांति तो फैली, लेकिन अधिक समय तक कायम नहीं रही। ऐसा इसलिए है क्योंकि एबिसल्स, जीव जो एबिस नामक स्थान से होने का दावा करते थे, ने उसके भीतर कई भूमियों पर आक्रमण शुरू किए। उनके हमले के परिणाम स्वरूप जनता का व्यापक नरसंहार हुआ। उल्लेखनीय रूप से उन्होंने भयावह निष्पक्षता का प्रदर्शन किया और अपने रास्ते में आने वाले किसी को भी नहीं बख्शा। किसी भी प्राणी को जाति या संबद्धता की परवाह किए बिना रसातल से सामना होने पर एक गंभीर भाग्य का सामना करना पड़ा। उन्हें तेजी से और बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। मानव सम्राट ने एबिसल्स के खिलाफ लड़ने के लिए कई जातियों से युक्त एक सेना का नेतृत्व किया। लॉन्ग चेन ने वैसा ही किया। यह युद्ध कई 100 वर्षों तक चलता रहा। आखिरकार लॉन्ग चेन अपनी मातृभूमि शाश्वत बेहेमोत की भूमि पर लौट आया, लेकिन उसने पाया कि यह लगभग नष्ट हो चुका था और मजबूती से कई शक्तिशाली एबिसल्स के नियंत्रण में था। लॉन्ग चेन लेवल 30 पर भी नहीं था। वह केवल लेवल 27 अराजकता का मास्टर था। हालांकि स्तर 27 पर अराजकता के मास्टर के पास जो ताकत होती है, उसकी कल्पना स्तर 20 पर अराजकता के मास्टर द्वारा नहीं की जा सकती है। अंतर बस बहुत बड़ा है। लेवल 27 पर होने के बावजूद लॉन्ग चेन की इस तबाह भूमि में मृत्यु हो गई। हालांकि अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने एक भयानक प्रदर्शन करने के लिए अपनी शेष शक्ति जुटा ली। उसने भूमि के एक विशाल विस्तार को तोड़ दिया, इसे मुख्य भूमि से अलग कर दिया और इस सील क्षेत्र के भीतर सभी रसातल को कैद कर दिया। उन्होंने सीलबंद भूमि को मुख्य भूमि से अलग करने के लिए टावर ऑफ विजडम से प्राप्त रहस्यमय रून्स की शक्ति का भी उपयोग किया। चूंकि लॉन्ग चेन की मृत्यु यहीं हुई थी, भ्रम समाप्त हो गया और लिंग जियाओलोंग ने खुद को एक विशाल मूर्ति के नीचे खड़ा पाया। यह लॉन्ग चेन की मूर्ति थी। पहले इस प्रतिमा में इसके विशाल आकार के अलावा कुछ खास नहीं था।
हालांकि अब जब लिंग शियाओलोंग ने इसे फिर से देखा तो उसे मूर्ति के चेहरे के सामने एक गोल्डन कार्ड तैरता हुआ मिला। क्या लॉन्ग चेन के जीवन के प्रमुख चरणों का अनुभव करना ही परीक्षण था? लिंग जियाओलोंग थोड़ा भ्रमित महसूस करते हुए भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। उन्होंने मान लिया था कि मुकदमे में जीवन घातक स्थितियां शामिल होंगी, इसलिए इस रहस्य उद्घाटन ने उन्हें हैरान कर दिया। अपना सिर हिलाते हुए लिंग जियाओलोंग हवा में उड़ गया और गोल्डन कार्ड ले लिया। जैसे ही उसने गोल्डन कार्ड पकड़ा, वह पिघल गया और उसके छिद्रों के माध्यम से उसके शरीर में प्रवाहित हो गया। तभी लिंग जियाओलोंग के दिमाग में बहुत सारी जानकारी सामने आई। परीक्षण के दौरान लिंग जियाओलोंग ने लॉन्ग चेन के रूप में टावर ऑफ विजडम की कई मंजिलों से कई पेंटिंग बनाई थीं। हालांकि वे लॉन्ग चेन की समझ के थे, इसलिए लिंग जियाओलोंग को कुछ हासिल नहीं हुआ। इस गोल्डन कार्ड ने लिंग जियाओलोंग को उन चित्रों को समझने की कुंजी दी। यह पता चला कि लॉन्ग चेन ने वास्तव में अपना सब कुछ दे दिया था। यह गोल्डन कार्ड वास्तव में टावर ऑफ विजडम की सबसे ऊपरी मंजिल की कुंजी थी, जहां न केवल लॉन्ग चेन ने अपनी विरासत छोड़ी थी, बल्कि टावर ऑफ विजडम का स्रोत भी वहीं स्थित था। केवल टावर ऑफ विजडम का सच्चा मालिक ही 100वीं मंजिल पर जा सकता था, और वह इस गोल्डन कार्ड की मदद से। दूसरे शब्दों में, जब तक लिंग जियाओलोंग बुद्धि के टावर पर जाता है, वह 100वीं मंजिल में प्रवेश कर सकता है और टावर के स्रोत को परिष्कृत कर सकता है, जिससे टावर उसका हो जाएगा। चूंकि गहन पेंटिंग्स टावर का ही एक हिस्सा हैं, जिस गति से वे पेंटिंग्स को समझेगा वह बहुत तेज होगी। जब लॉन्ग चेन ने टावर ऑफ विजडम प्राप्त किया और अनजाने में इसे अपने खून से परिष्कृत किया, तो उसे इस सच्चाई के बारे में पता नहीं था। एबिसल्स के आक्रमण के बाद ही उन्हें गोल्डन कार्ड और 100वीं मंजिल के बारे में पता चला। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास टावर के स्रोत को परिष्कृत करने का समय नहीं था। यहाँ एक उल्लेखनीय बात यह है कि टावर को परिष्कृत करना और टावर के स्रोत को परिष्कृत करना दो अलग चीजें हैं। टावर को परिष्कृत करने का अर्थ है इसके अधिकांश कार्यों और क्षमताओं पर संबंध स्थापित करना और महारत हासिल करना। हालांकि टावर के स्रोत को परिष्कृत करने का अर्थ है गहराई तक जाना, इसकी मौलिक शक्ति और सार का दोहन करना, जिससे इसकी सबसे गहन क्षमताओं और रहस्यों पर महारत हासिल करना। टावर ऑफ विजडम की सबसे गहन क्षमताएं और रहस्य क्या हैं? यहाँ तक कि लॉन्ग चेन को भी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने टावर के स्रोत को कभी परिष्कृत नहीं किया। अब यह अवसर लिंग जियाओलोंग के हाथ में आ गया था। उसके दिमाग में अचानक आई जानकारी से लिंग शियाओलोंग को यह भी समझ में आ गया कि लॉन्ग चेन केवल 53 मंजिलों की पेंटिंग को समझने में सक्षम था। उनके शब्दों में, टावर में 50 मंजिल तक की पेंटिंग अराजकता के नियमों और सभी प्रकार की ऊर्जाओं जैसे अराजकता ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा, मूल ऊर्जा, साथ ही आत्मा ऊर्जा और राक्षसी ऊर्जा के बारे में है। जहां तक 50 मंजिलों से ऊपर की पेंटिंग्स का सवाल है, वे सभी आत्माओं और आत्मिक शक्ति के बारे में थीं। लॉन्ग चेन ने मंजिल संख्या 51, 52 और 53 की पेंटिंग्स को समझ लिया था। अकेले इन 3 मंजिलों की पेंटिंग्स ने उसकी आत्मिक शक्ति को काफी बढ़ा दिया था। उन्होंने आत्माओं के बारे में कई रहस्यों को भी समझा जिन्हें केवल स्पिरिटास जाति ही समझती है। लॉन्ग चेन को यह भी अंदाजा था कि यह टावर या तो प्राकृतिक रूप से बना है या फिर इस टावर का निर्माता स्पिरिटस जाति का ही होगा। स्थिति चाहे जो भी हो, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि टावर ऑफ विजडम का पहला मालिक स्पिरिटास था। लॉन्ग चेन के अनुसार, जब तक कोई सभी चित्रों में छिपे गहन अर्थों को समझता है, उसकी आत्मा अराजकता की सीमा को पार कर जाएगी और पूरी तरह से नई ऊंचाई पर विकसित होगी।
यह उत्कृष्ट आत्मा एक योद्धा को अपनी शारीरिक सीमाओं को पार करने और मास्टर ऑफ कैओस के स्तर 36 की सीमा से आगे बढ़ने के लिए सशक्त बना सकती है। तो यहाँ तक कि लॉन्ग चेन का भी मानना है कि टावर ऑफ विजडम में लेवल 36 को पार करने और अराजकता का राजा बनने की विधि मौजूद है। लिंग जियाओलोंग गहरी सोच में बुदबुदाया। लॉन्ग चेन टावर का मालिक था, इसलिए टावर के बारे में उसकी समझ बाहर की अफवाहों से अलग थी। अब जब लिंग जियाओलोंग को पता चला कि लॉन्ग चेन भी इस पर विश्वास करता है, तो यह सच होने की बहुत संभावना है। यहाँ उस खतरनाक उपस्थिति से निपटने के बाद मैं टावर ऑफ विजडम जाऊंगा। इसके अलावा टावर ऑफ विजडम के अराजकता के मास्टर्स के साथ मेरी पहले से ही गहरी दुश्मनी है। जब मैं वहां जाऊंगा तो मैं एक पत्थर से 2 शिकार करूंगा। लिंग जियाओलोंग ने बुदबुदाया और फिर ब्लैक आई को खोजने पर ध्यान केंद्रित किया। ब्लैक आई इस खंडहर में कहीं खो गई थी। चाहे कुछ भी हो, उसे इसे ढूंढना ही होगा। हालांकि लिंग जियाओलोंग को कोई जल्दी नहीं थी। उन्होंने अराजकता के नियमों को धीरे धीरे पूरे प्राचीन खंडहर को घेरने की अनुमति दी। लॉन्ग चेन की बदौलत अराजकता के नियम इस तबाह भूमि से पूरी तरह से गायब हो गए थे। अब जब वे फिर से सामने आ रहे थे, तो वे इन नियमों का उपयोग करके आसानी से ब्लैक आई का पता लगा सकता था। आखिरकार वह अब रूल्स ऑफ कैओस के हर पहलू में पूरी तरह से हेरफेर कर सकता है। हालांकि नियमों की बहाली एक क्रमिक प्रक्रिया थी। ये इंतजार पूरे 5 दिनों तक चला। आखिरकार वह समय आ गया है। लिंग जियाओलोंग ने बुदबुदाया और तुरंत ब्लैक आई की तलाश के लिए अपने परिवेश में अराजकता के नियमों का इस्तेमाल किया। सभी 108 नियमों की उनकी पूरी समझ के कारण अब उनकी व्यक्तिगत अराजकता के 36 सर्वोच्च नियम, अराजकता के नियमों से छाया हुआ हर स्थान उनकी दृष्टि में होगा। उन्होंने जल्द ही ब्लैक आई का पता लगा लिया। टेलीपोर्टेशन अगले ही पल लिंग जियाओलोंग गंदी ऊर्जा से भरे एक गहरे गड्ढे में दिखाई दिया। वहां एक काली आंख को धूल और मिट्टी से ढका हुआ देखा जा सकता था। लिंग जियाओलोंग ने ब्लैक आई उठाई और बुदबुदाया, गेट खोलने का समय हो गया है। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। अध्याय 460 गेट खोलना। एक गहरी घाटी के अंत में अंधकार में डूबा एक विशाल अशुभ द्वार दिखाई देता था। यह घाटी एक दुर्जय रक्षात्मक बाधा के कारण बाहरी दुनिया से छिपी रही। उल्लेखनीय रूप से यह बाधा सामान्य नहीं थी। इसे एबिसल्स द्वारा तैयार और सक्रिय किया गया था, जिसने इसे एक अद्वितीय और अस्थिर गुणवत्ता प्रदान की। बैरियर पर अंकित रनों से एक भयावह आभा उत्पन्न हो रही थी, जो रसातल ऊर्जा का उत्सर्जन कर रही थी, जिसने आसपास के वातावरण को दूषित कर दिया था। मुख्य रूप से रक्षात्मक प्रकृति के होते हुए बैरियर ने घनी काली गैस भी उत्सर्जित की, जिससे दृश्यता इस हद तक धुंधली हो गई कि इसके आवरण से परे कुछ भी नहीं देखा जा सका। अंधेरे का यह घना कोहरा अराजकता के नियमों के प्रभाव के प्रति भी अभेद्य लग रहा था, जो दोनों ताकतों के बीच अंतर्निहित विरोध का संकेत दे रहा था। एक रोशनी चमकी और ठीक किनारे पर एक आकृति दिखाई दी। लिंग जियाओलोंग इस घिरी हुई काली गैस के किनारे के सामने खड़ा हो गया और इसे ध्यान से देखा। अपनी क्षमताओं के बावजूद अशुभ कोहरे की दमनकारी उपस्थिति के कारण उसने खुद को घाटी में अधिक गहराई तक टेलीपोर्ट करने में असमर्थ पाया। लिंग जियाओलोंग के यहाँ आने का कारण गेट खोलना, गेट के पार अज्ञात भूमि में प्रवेश करना और उस खतरनाक उपस्थिति को खत्म करना था। जिस क्षण से उसे काली आंख प्राप्त हुई, काली और लाल दोनों आंखें गेट से गूंजती हुई प्रतीत हुईं। ऐसा लग रहा था मानो वे लिंग जियाओलोंग के बंधनों से मुक्त होकर गेट पर आना चाहते थे। वे लगातार कांप रहे थे, मानो जीवित हों।
अंदर टेलीपोर्ट करने में असमर्थ लिंग जियाओलोंग को पता था कि उसे कोहरे में प्रवेश करना होगा और अधिक गहराई तक चलना होगा। एक गहरी सांस लेते हुए लिंग जियाओलोंग ने अपना पहला कदम अंदर रखा। जैसे ही उसने अशुभ कोहरे में प्रवेश किया, एकदम नकारी माहौल उस पर भारी पड़ गया। यह जानना होगा कि कोई भी सामान्य चीज अब लिंग जियाओलोंग पर दबाव नहीं डाल सकती। अपनी ताकत से वे हर अराजकता में भी बिना किसी डर के कहीं भी जा सकता था। हालांकि यह कोहरा अलग था। इसे विशेष रूप से एबिसल्स द्वारा विशाल द्वार को छिपाने और सुरक्षित करने के लिए बनाया गया था। लिंग जियाओलोंग ने अनुमान लगाया था कि यह एबिसल्स की छिपी हुई भूमि का द्वार है। इसलिए भारी दबाव के बावजूद वह गेट के पार मौजूद खतरनाक उपस्थिति का सामना करने के लिए अपने अटूट दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर आगे बढ़े। जैसे जैसे वह घाटी के बीचों बीच गहराई में चला गया, रसातल ऊर्जा की तीव्रता और अधिक स्पष्ट हो गई, जो अपनी द्वेषपूर्ण उपस्थिति के साथ हवा में व्याप्त हो गई। फिर भी लिंग जियाओलोंग दृढ़ रहे। वह स्वयं को अंधकारमय ऊर्जा के भ्रष्ट प्रभाव से बचाने के लिए ओरिजिन एनर्जी का सहारा लेते हुए धीरे धीरे और गहराई में चला गया। उनकी मूल ऊर्जा स्वर्णिम थी, अपने आप में अद्वितीय थी। स्वर्णिम मूल ऊर्जा अराजकता के किसी मास्टर की नहीं है, कम से कम अब तक तो नहीं। यह अत्यंत शुद्ध और 100 गुना अधिक शक्तिशाली था। उसकी मूल ऊर्जा सुनहरी होने का कारण किसी तरह उसकी आदिम मूल रक्तरेखा से संबंधित है। अशुभ कोहरे के अंदर सामान्य रूप से कुछ भी नहीं देखा जा सकता था, लेकिन लिंग जियाओलोंग की नीली आंखें एक मशाल की तरह थीं, जो अंधेरे के एक हिस्से को रोशन कर रही थीं, जिससे वह कुछ मीटर आगे तक देखने में सक्षम हो गया। हालांकि जैसे जैसे वह गहराई में चला गया, वह क्षेत्र जो वे आगे देख सकता था छोटा होने लगा और बहुत जल्द वह अपने से कुछ इंच आगे भी नहीं देख सका। अंत में उन्होंने प्राइमर्डियल ओरिजिन आइज को सक्रिय किया। उसकी पुतली सुनहरी हो गई जबकि उसकी पुतली नीली ही रही। अब वह कोहरे के अंदर स्पष्ट रूप से देख सकता था और चलता रहा। जोखिम भरे इलाके में अनंत काल तक नेविगेट करने जैसा महसूस होने के बाद लिंग जियाओलोंग अंततः घने कोहरे से बाहर आया और एक भव्य द्वार के सामने खड़ा हो गया। इसके विशाल छाया चित्र ने उस पर एक लंबी छाया डाली, जिससे पूर्वाभास की आभा झलक रही थी। अशुभ उपस्थिति से विचलित हुए बिना लिंग जियाओलोंग ने अंतिम टकराव के लिए खुद को तैयार किया। आश्चर्य की बात यह है कि इस भव्य द्वार के आसपास के सैकड़ों मीटर अशुभ अंधेरे कोहरे से रहित थे। यह कोहरे को गेट से अलग करने वाला अवरोध था। इस बाधा के कारण लिंग जियाओलोंग अंदर टेलीपोर्ट नहीं कर सका। यह एबिसल फॉर्मेशन से पैदा हुआ एक अवरोध था। गठन पर ऋण भयावह और अंधेरे थे। यहाँ तक कि यह अवरोध भी पवित्र के विपरीत था। यह पूरी तरह से अंधेरा था और अथाह ऊर्जा से भरा हुआ था। वर्तमान में लिंग जियाओलोंग को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह एबिसल एनर्जी के कुएं में खड़ा हो। यदि एबिसल एनर्जी का एक अंश भी उसके शरीर पर आक्रमण करने में कामयाब रहा, तो उसे नारकीय पीड़ा का सामना करना पड़ेगा और यह स्पष्ट नहीं है कि वह जीवित वापस लौट पाएगा या नहीं। वह बाहर के उन अजीब जानवरों की तरह एक ऐसे प्राणी में भी बदल सकता है जो न तो इंसान होगा और न ही रसातल। हालांकि उसका खून उसकी रक्षा कर रहा था। जैसे ही लिंग जियाओलोंग ने अंधेरे कोहरे में प्रवेश किया, उसने महसूस किया कि उसका रक्त उबल रहा है। एक रहस्यमय शक्ति निकल रही है जिसने उसके शरीर को घेर लिया है, जो उसे एबिसल एनर्जी के आक्रमण से बचा रही है। अब जब उसे महसूस हुआ कि वह एबिसल एनर्जी के कुएं में खड़ा है, तो लिंग जियाओलोंग मदद नहीं कर सका लेकिन अपने इन्फिनिटी एज ब्लेड को मिस कर सका। उसे लगा जैसे उसने ब्लेड को और अधिक मजबूत करने का अवसर खो दिया है।
इसके खत्म होने के बाद मैं निश्चित रूप से दिव्य शिल्पकार फेंगजीलिंग के पास जाऊंगा। लिंग जियाओलोंग बुदबुदाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। फिर उसने दोनों आंखें निकाल लीं। काली और लाल आंखें अब इतनी जोर से कांप रही थीं कि वे उस अवरोध के सामने थीं जिसे पकड़ना लिंग शियाओलोंग के लिए बेहद मुश्किल था। अचानक दोनों आंखें आसपास मौजूद एबिसल एनर्जी को पागलों की तरह निगलने लगीं। जैसे ही उन्होंने एबिसल एनर्जी को निगल लिया, लिंग शियाओलोंग को महसूस हुआ कि वे और अधिक मजबूत होते जा रहे हैं। कुछ घंटों तक लगातार निगलने के बाद दोनों आंखों में जोर से संघर्ष होने लगा। वे उसके बंधनों से मुक्त होना चाहते थे। लिंग जियाओलोंग ने अंधेरे अवरोध को देखा और फिर दोनों आंखों को देखा। उसने कुछ सोचा और दोनों आंखें छोड़ दीं। दोनों की निगाहें तुरंत गेट की ओर चली गईं, लेकिन बैरियर ने उन्हें रोक दिया। जैसे ही दोनों आंखों ने बैरियर को छुआ, ऐसा लगा जैसे बैरियर ने अपने अस्तित्व का उद्देश्य पूरा कर लिया है और पूरी तरह से ढह गया है। दोनों आंखें तेजी से घूमी और विशाल द्वार के सामने लगातार घूमती हुई मंडराने लगीं, मानो कुछ करना या कहना चाह रही हों। बैरियर हटने के बाद लिंग जियाओलोंग इत्मीनान से विशाल गेट के पास पहुंचा। उसने घूमती हुई दोनों आंखों की परवाह न करते हुए गेट का बारीकी से निरीक्षण किया। एक द्वार के रूप में नामित होने के बावजूद यह किसी भी दृश्य उद्घाटन से रहित एक आयताकार संरचना प्रतीत होती थी। बिना किसी उद्घाटन के अलावा यह सभी प्रकार के रून्स और पैटर्न से भरा हुआ था। इस द्वार के हर हिस्से से एक भयावह आभा निकलती है जो अराजकता के मास्टरों को भी इसे छूने से रोक सकती है। द्वार के मध्य में एक विशाल मुख था। यह एक रसातल का चेहरा था जिसकी त्वचा काली थी और दो सींग थे। हालांकि इस चेहरे पर दो आंखों की कमी थी। इसकी आंखें सूनी थीं। लिंग जियाओलोंग को तुरंत समझ आ गया कि गेट खोलने के लिए उसे क्या करना होगा। उसने रसातल के चेहरे के सामने मंडराती दो आंखों को देखा। ये आंखें चेहरे से जुड़ नहीं पाती थीं। इन्हें अपनी जगह पर लगाने के लिए किसी की मदद की जरूरत होती थी। लिंग जियाओलोंग ने हवा में उड़ान भरी और सबसे पहले काली आंख को पकड़ा। जैसे ही उसने आंख पकड़ी, उसे एक सूक्ष्म खिंचाव महसूस हुआ। काली आंख ने उसका मार्गदर्शन किया और उसका ध्यान खाली बाएं सॉकेट की ओर आकर्षित किया। लिंग जियाओलोंग ने आंख के मार्गदर्शन का पालन किया और उसे वहां रख दिया। फिर उसने लाल आंख के साथ भी ऐसा ही किया। उसे खाली दाएं सॉकेट में डाल दिया। जैसे ही दोनों आंखें अपनी सही जगह पर रखी गईं, चेहरे के मुंह से अथाह ऊर्जा बाहर निकलने लगी। जहां भी अथाह ऊर्जा प्रवाहित हुई, पैटर्न और रून्स प्रकाशमान होने लगे। बहुत जल्द पूरा दरवाजा रून्स और पैटर्न से जगमगा उठा। इसी समय वे दोनों आंखें, जो अब तक बंद थीं, सहसा खुल गईं। जैसे ही उन्होंने खोला, लिंग जियाओलोंग ने देखा कि काली आंख में लाल पुतली थी जबकि लाल आंख में काली पुतली थी। टिंग, दरवाजे से एक अजीब सी आवाज निकली। गेट के तीन किनारों पर दरार की एक पतली रेखा दिखाई दी। यह दरार लाल रंग की रोशनी से चमकने लगी जो दूसरी ओर से आती हुई प्रतीत हो रही थी। तभी लिंग जियाओलोंग को पता चला कि वे अब आसानी से गेट खोल सकता है। वह स्थिर हाथ से गेट की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने विशाल द्वार की अडिग सतह को छुआ, उसके शरीर से शक्ति का एक झोंका फूट पड़ा जिसने अविश्वसनीय बल के साथ दरवाजे को धक्का दे दिया। एक जोरदार धमाके के साथ गेट धीरे धीरे खुला, जिससे परे फैला लाल अंधेरा दिखाई देने लगा। जैसे ही गेट खुला, धमकी भरी उपस्थिति और अधिक मजबूत हो गई। ऐसा लग रहा था मानो उस उपस्थिति का स्वामी यहाँ से अधिक दूर नहीं था। लिंग जियाओलोंग ने खुद को मजबूत करते हुए गहरी सांस ली। अटल संकल्प के साथ वे गेट से आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने फाटक पार किया, उसे अपनी पीठ पर कुछ आवाज सुनाई दी।
वह मुड़ा और देखा कि गेट किसी तरह गायब हो गया था। वह अब उस गेट को नहीं देख सका जिसने उसे अचंभित कर दिया था। अब जब गेट ही गायब हो गया तो वह वापस कैसे जाएगा? लिंग जियाओलोंग को इस स्थान पर अराजकता के नियमों का एक निशान भी महसूस नहीं हो सका। ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्थान केवल एबिसल्स के निवास के लिए ही अस्तित्व में है। किसी अन्य प्राणी को यहाँ प्रकट होने की अनुमति नहीं थी। गेट के बाहर लिंग जियाओलोंग को केवल यह महसूस हुआ कि वह एबिसल एनर्जी के कुएं में खड़ा है। हालांकि अब जब वे अंदर था तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वे अथाह ऊर्जा के सागर में खड़ा हो। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- साइट मैप दान करें।